मराठा एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के एसपी। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पूरा जान लिया था दोस्तों किस तरीके से मराठा एम्पायर का उदय होता है। उसके अंदर दोस्तों किस तरीके से जो शासन करते थे दोस्तों छत्रपति शिवाजी, उसका हमने पूरा दोस्तों वीडियो समझ ली थी। दोस्तों हमने देखा था कि किस तरीके से दोस्तों जो साहू जी महाराज थे वो पेशवा काल की जो दोस्तों नियुक्त करते हैं दोस्तों, हम उसके बारे में समझने वाले थे। तो दोस्तों सबसे जो पहले जो दोस्तों पेशवा थे दोस्तों, तो बालाजी बालाजी विश्वनाथ 1713 के आसपास दोस्तों। ये दोस्तों साहू जी ने उन्होंने पेशवा नियुक्त किए थे इनको। तो इनके हाथ में दोस्तों क्या था, जो मराठों की शक्ति थी ना पूरी की पूरी दोस्तों इनके हाथ में दे दी। और इनकी मुख्य दोस्तों क्या था ना, इनके इस समय क्या होता 1719 के आसपास ही दोस्तों मुगलों से एक दोस्तों संधि की गई दोस्तों। इस संधि के अंदर दोस्तों क्या हुआ ना, जो दोस्तों मुगल में दोस्तों दक्षिण के जो सूबेदार थे हुसैन अली और जो मुगल सम्राट थे उनके बीच दोस्तों संबंध यहाँ पर जो संधि होती है तो इन्हीं के समय होती है दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों इसके बाद दोस्तों ये ज़्यादा प्रमुख काम नहीं कर पाते। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों बालाजी राव प्रथम 1720 में ही। तो इनके समझने वाले हैं दोस्तों किस तरीके से इस समय हुआ था। फिर दोस्तों इस समय क्या होता है, जैसे ये बन जाते दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे दोस्तों। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या था ना, ये वंशावनत हो गया था जो पेशवा का पद था। तो ये दोस्तों पहले मराठी थे जिन्होंने दोस्तों उत्तर भारत के अंदर पूरा साम्राज्य का विस्तार किया। और दोस्तों मुगलों को हरा के माने मालवा को भी जीत लिया, गुजरात को, बुंदेलखंड को। तो इस तरह से दोस्तों मराठा मराठा को मिला लेते हैं आपस में। और इन्हीं के समय दोस्तों मराठों के अनेक राजवंशों की स्थापना होती है। जैसे राणोजी सिंधिया ने मालवा के दोस्तों अपना हिस्सा बना लिया दोस्तों, इसे सिंधिया वंश की स्थापना होगी। और इसी में दोस्तों राजधानी उज्जैन उन्होंने उज्जैन की थी इस समय। और दोस्तों बाद में दोस्तों ग्वालियर थी। तो ये दोस्तों अलग अलग जो राणोजी सिंधिया थे वो अपने अलग बना लेते हैं। और इसी समय दोस्तों मल्लाह होलकर ये मालवा के दोस्तों दूसरे भाग में दोस्तों स्थापित कर लेते हैं होलकर वंश। और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी इंदौर। और मस्तानी नामक जो मुस्लिक था वो वहाँ पर दोस्तों इस समय ही दोस्तों ये सब हुआ था। तो मस्तानी का बारे दोस्तों आपने कहानी सुना ही होगा। तो दोस्तों एक काम की नहीं है, हम बाजीराव जो बालाजी विश्वनाथ है उनके बारे में समझ लेते दोस्तों। जैसे ही दोस्तों इन्हीं के समय ही दोस्तों साहू जी की मृत्यु हो जाती है बालाजी राव। जैसे ही 1740 के आसपास दोस्तों बालाजी राव प्रथम क्या होता है ना दोस्तों कि इनके बाद दोस्तों ये बाजीराव थे ये आते हैं। तो बाजीराव प्रथम के बाद ये आते हैं। तो दोस्तों 1749 के आसपास दोस्तों साहू जी की मृत्यु हो जाती है। इसी के बाद ही छत्रपति के जो जितने भी दोस्तों सारे अधिकार थे वो पेशवा के हाथों में आ जाते हैं। तो इनके समय ही दोस्तों महत्वपूर्ण घटना हुई थी पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच चलाया गया था। और मराठा सेना ने दोस्तों इसका वहाँ पे जो नेतृत्व सदाशिव भाव ने। और दोस्तों इसमें विश्व सराफ ने किया इसी समय ही। तो मराठा दोस्तों इस समय हार गए थे। तो बालाजी राव और जो बालाजी राव को जो नाना साहब था दोस्तों उसके नाम से भी जाना जाता है, तो आप जानते ही हैं। तो 1750 में दोस्तों संगोला का समझौता होता है। छत्रपति के सारे जितने भी जो पेशवा के अधिकार थे ना वो इसी संधि के अनुसार पेशवा के हाथों में आ जाते हैं। और अब छत्रपति दोस्तों अभी शासक हमेशा के लिए क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है ना नाम मात्र का रह जाता है दोस्तों। 17 में दोस्तों ये दोस्तों फिर अलग रहते हैं ये लोग। तो पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में दोस्तों हम समझते हैं क्या हुआ था इस समय। जो पानीपत का तृतीय जो युद्ध था दोस्तों वो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ाया गया था। और इसका दोस्तों जो मुख्य कारण था वो दिल्ली और पंजाब को अब मराठों के अंदर तो इस मराठे ना दोस्तों बीच में आ रहे थे। तो ये युद्ध इसलिए हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों मराठों की दोस्तों पराजय होती है। और महाराष्ट्र का जो कोई परिवार ऐसा नहीं था जो दोस्तों वहाँ पे शोक ना मनाया गया हो। और ये दोस्तों युद्ध दोस्तों मराठों के लिए विपत्ति का सामना भी करना पड़ता है। और धीरे धीरे दोस्तों ये भी दोस्तों धीरे धीरे पतन की ओर आने लग जाता है दोस्तों। इस युद्ध के जो पेशवा बालाजी राव का जो चचेरा भाई था सदाशिव राव और पेशवा का पुत्र जो दोस्तों जो विश्वास राव था यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। और मराठों के तोपखाने में दोस्तों क्या था, जो इब्राहिम गर्दी ने दोस्तों इसी के अंदर तोपखाने का प्रयोग किया था जब भी दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के बीच लाया गया था अफगान शासक। तो इसमें दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो मराठा था उनकी पराजय हो जाती है। अब दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पे दोस्तों भारत के अंदर जो यूरोपीय कंपनी थी उसका आगमन होने ही लगा था। और क्या होता दोस्तों धीरे धीरे मुगल वंश खत्म होता। हमने समझा था कि आखिरी जो शासक था वो था दोस्तों बहादुर शाह जफर। तो अब दोस्तों स्थापना हो रही है दोस्तों
यूरोपीय आने वाली थी कंपनियां। दोस्तों अगली वीडियो में जानकारी लेंगे दोस्तों पूरी की पूरी दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।